कमेंट को लाइक किया जाए तो मुझे बता देना चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट की बात हो रही, भाई कैसे ले लिया गिफ्ट, किसी के मायके का आया हुआ गिफ्ट मैं ये इसमें रख देती हूँ, ठीक है? काम नहीं करोगे तो मैं मारेंगी। कर वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल कामनी सिंह। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। एंड ये वाला जो मंगलसूत्र है ये मैं पहन के गई थी उज्जैन, उसके बाद से अभी पहनी हूँ। अब मुझे इसको खोलना है बिकॉज मुझे अपना डायमंड वाला पहनना है। मुझे पड़ा हुआ है, ये मैं रख देती हूँ। और बस अभी कुछ काम हो रहा है इस फ्लोर पे, कितना क्या शेयर करना है सब शेयर करूँगी मैं आप लोगों से। इसीलिए ना मैं अभी आप लोगों को होम टूर नहीं दे रही हूँ क्योंकि अभी कुछ काम है। अब मुझे वीडियो लाइव करना, अभी मुझे धनु को लेने जाना है। सो वही मैं सोच रही हूँ। पापा जी रहते थे तो पापा जी लेके जाते थे, लेने जाते थे। अभी मुझे जाना होगा लेने, तो मेरी रोज़ की ये एक ड्यूटी बढ़ गई। पापा जी होते हैं तो वो खुद जाते हैं लेने के लिए, तो टेंशन नहीं होता। इस टाइम मुझे अब सतर्क रहना पड़ेगा। वो टाइम से पहले पहुँच जाते हैं वहाँ पर धनु को लेने के लिए। तो अब मैं जाऊँगी, थोड़ी देर और टाइम है। कुछ आ रहे हैं जो कुछ काम वाम जो है उन सब चीज़ से रिलेटेड। तो बस ब्लॉग में बने रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। एंड सो गाइस, तो मैं धनु को लेने आ गई हूँ। इतनी धूप है, बहुत ज़्यादा धूप है। आज तो ऐसे धूप निकली है, ऐसा लगता है ना बादल चीर के बाहर धूप निकले, वैसे धूप है। ओके गाइस, तो मैं पहले धनु को ले लूँ। यहीं पर इंतज़ार करना पड़ेगा। आज लग रहा है बस लेट है, क्या है, टाइम से आ गई हूँ। तो ये ज़रूर निकलता है, मुझे एक दो हमेशा रहता है मेरे यहाँ पे। आपने कुछ पूछा था अभी, किसका मुँह पूछा था? डॉगी का। नहीं, ठीक से बोलो जाओ। उस कुत्ते का मुंह कुत्ते जैसा होता है। मुझे इसलिए हंसी आ रही क्योंकि इससे पहले भी इन्होंने पूछा कि कुत्ते का मुंह कैसा होता है। मैंने यही बोला कुत्ते का मुंह कुत्ते जैसा होता है, इसलिए मुझे हंसी आ गई। कुत्ते का मुंह कैसा होगा? फिर कह कुत्ता क्या होता है? मैंने वो इंसान होता है, क्या होता है? मैंने बोला जानवर होता है। तो कह रहे हैं उसका मुँह देखना है। आज तक हमने कुत्ते का मुँह नहीं देखा। देखो सामने है, नॉर्मल देखा ना, इसका देखो अब नॉर्मल लग रहा है, एकदम बुड्ढे जैसा। छी 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 छी। चलो चलो जल्दी चलो, बुड्ढे जैसा। अरे तो गाइस, हमारा तोड़ फोड़ स्टार्ट है। हमारे घर का तोड़ फोड़ तो होना ही है। आप आगे देखो भैया, अब ये पाइप में पकड़ सकते हैं। मंदिर शाम को होते हैं, कब हटता है क्या होता है, सारी चीज़ें वहाँ से हटा दी है। धनु जब स्कूल से आए तो मैं उनका लंच लेने की उनको खाना खिलाने के लिए दूध के लिए मैं किचन में, और किचन में आई ना तो मेरा दिमाग बिल्कुल एकदम ख़राब हो गया। वो कहते हैं ना दिमाग में आग लगना, कि सुबह ही तो गई थी मैं यहाँ से रोटी बना के, ये क्या हो गया। मतलब पूरा किचन ऐसे फैला हुआ है ना, ऐसे फैला कि वहाँ आपको बिल्कुल खड़ा होने का मन नहीं करेगा। कहीं ओट्स बना के, कहीं मैगी बना के, कहीं टोस्ट है तो कहीं थाली रखा। मतलब पूरा एकदम किचन ऐसा हुआ पड़ा था कि वहाँ कोई खाना बना ही नहीं सकता, या फिर मतलब कैसे कोई खड़ा ही नहीं हो सकता। मेरा दिमाग बिल्कुल ख़राब हो गया, मैं क्या करूँ कैसे करूँ। बर्तन भी जो धोने वाली आई थी वो धोई थी और यहाँ पे ऐसे आधा फैला के चले गए थे। चलो ठीक है, फिर मेरा तो मुझसे रहा नहीं गया कि मतलब मैं ऐसी जगह पे एक सेकंड भी रहना मुश्किल होता कि इस तरीके से। डीप क्लीनिंग तो बाद की बात है, बट इतना तो सारी चीज़ें ऐसी होती है कि ऐसे जो ऊपर से ऐसे दिखता है ना, वो तो मतलब एक सेकंड भी नहीं रह जाता। अब ये देखिए ऑर्गेनो, फिर चिली फ्लेक्स, सब कुछ, हॉर्लिक्स, मतलब घी, सब कुछ जो था ना मतलब ऐसे फैला हुआ था कि मतलब मैं क्या ही करूँ कि कैसे ऐसे फैल गया, समझ ही नहीं आ रहा था। फिर मैंने सबको जो भी था ना, मैंने बोला एक साइड रखती हूँ दूध धनु का गर्म होने के लिए, और पहले मैं इसको हटाती हूँ क्योंकि नहीं हटाऊँगी ना तो यहाँ पर दूध भी गर्म नहीं कर पाऊँगी। मतलब क्या ही मैं बोलूँ। फिर मैंने सारा जो किचन था सारा बर्तन लगाया और पूरा किचन जो है उसे साफ़ किया। सारी चीज़ें जो थी सॉस वगैरह मतलब सब कुछ मैंने यहाँ से हटाया, इसको साफ़ किया। और उसके बाद तब मैं दूध गर्म करी ठंडा करके, और चूल्हा वगैरह ऊपर जहाँ पर पोंछ के ऐसे, और मतलब कि ऐसा कर दिया कि हाँ भाई यहाँ हम खड़े हो सकते हैं, दूध गर्म कर सकते हैं, यहाँ किचन में आके हम पानी पी सकते हैं। मतलब इतना तो एटलीस्ट होना चाहिए किचन। मतलब ये जो चीज़ है ना कि मतलब मैंने पहले भी बोला हुआ कि किचन जब ऐसा दिखता है ना तो पता नहीं क्यों मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। मतलब मुझसे नहीं वो हो पाता कि भाई इतने गंदा सा ये दिख रहा है कि यार कैसे हम यहाँ पे रह सकते हैं। पर मैं क्या ही कर सकती हूँ, बस मैंने किया कैसे भी फटाफट से। सब कुछ फिर अब तो टूट रहा है, मतलब थोड़ा बहुत तो टूटने का तो काम था ही, इसलिए इस लगे हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। टूटने का कितना मोह लगता है। हो गया।
रुको मम्मा। ये इसमें रख देती हूँ, ठीक है? नहीं, ये धनवी को दे दो, मेरे को खेलना नहीं आता। धनवी को भी आपको नहीं आता, धनवी को कैसे आएगा? ऐसा हो सकता है कि आपको नहीं आता, धनवी को आ जाएगा? मम्मा मैं ऐसा कर लूं? ऐसे ऐसे। धनवी ये लो, ये आपका है ना? नहीं बेटा, ये आपका है ना? इसमें क्या था? क्ले। इसमें क्या था? क्ले। कौन सा गुड्डा? कहाँ गया? हाँ, ये लो, ठीक है? और देखो कामनी सिंह काम करती है इतना सारा। पूरा पढ़ाया है ये लोग दोनों। रख दो क्या? ये। नहीं, अभी थोड़ा सा और करना है। उधर दिखाओ, इधर आगे में। अच्छा ऐसे, वाह वाह। ये ऊपर जाएगा, अभी इसको लेके चलेंगे। धन्वी पढ़ाई कर रहे हो? क्योंकि मैंने नहीं पढ़ाई की है ना। मैंने नहीं पढ़ाई किया है वो 2 दिन से। अच्छा 2 दिन से? अब कर लो, ठीक है? भैया भी अब कर लेगा, ठीक है दोनों? अब आप भी कर लो। और मैं भी करके आपको मैम, फिर मुझे मैम मारेंगे। क्या? फिर मैम मुझे मारेंगे। काम नहीं करोगे तो मैं मारेंगी? कर लो सारा, ठीक है? शाम को नीचे चाय पीने आई तो फिर मम्मी का रूम देखा मैंने। बोला मम्मी का रूम का क्या हुआ पड़ा है, मतलब इतना फैला हुआ था। मैंने बोला मम्मी के रूम में, मैं मम्मी जब नहीं रहती है ना तो नीचे जब मैं रहती तो मैं मम्मी के ही रूम में रहती हूँ। तो अभी तो मम्मी जब से गई थी ये रूम मैंने यूज़ नहीं किया हुआ था। धनु को भी लेके मैं ऊपर ही चली गई थी जब सुबह स्कूल से आए थे तो। और एक दिन पहले ही तो मम्मी गई थी तो सब उनका साड़ी वाड़ी जो खोल के गई थी, पापा जी का लुंगी वगैरह सब कुछ इधर उधर पड़ा हुआ था। ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा फैली हुई थी, फिर मैंने सारा हटाया। और नीचे सब धनवी ने वो गिरा रखा था, क्या बोलते, चीज़ बॉल वगैरह सब। तो सब इसलिए मैं सोचा थोड़ा बहुत हल्का फुल्का झाड़ू लगाती हूँ। सुबह तो झाड़ू पोछा लगा ही था, झाड़ू लगाने वाले आया था तो उसने तो लगा ही रखा था, बट उसके बाद ये सारा पूरा फैल गया था ऐसे। तो इन सबको मैंने झाड़ू लगाया, हटाया, तब मैं जाके बैठी। फिर पतिदेव जी जो हैं वो थोड़ा लेट है, मंगलवार को वो लोधी रोड जाते हैं, इस वजह से। गैस तो साफ़ हो गया, ऐसे हो गया था काटने जैसे। उस सूटकेस में प्रसाद आया था, अभी यहीं पे है, मम्मी के रूम में रख देते सारा प्रसाद। लाइट बंद कर दो एक, तभी हटाना है उसको। और बस ठीक है, पंखा तो ऑन करो, झाड़ू के चक्कर में पंखा नहीं किया। और ये बाल्टी में तो कपड़े ऊपर लेके जाने हैं मुझे, थोड़ी देर में लेके जाती हूँ। गर्मी हो रही है, इसी भी चला लेती हूँ। खाना बनाना है अभी, चावल भिगा के ही कौन लाया इतना सारा? हाँ पापा। पापा धनवी के पास। धनवी क्या कह रही थी? धनवी नाराज हो गई। एक ही हो गया। आपको एक ही दिया पापा ने? अरे गुस्से में फेंको नहीं, अभी पापा से बोलते हैं ना, पापा ये तो चीटिंग हो गया ना, आपको तो बराबर बराबर देना चाहिए। धनु खुश नहीं हो? दो दो दो, धनवी वाला दो, जल्दी दो जल्दी दो। ये लो, एक और दो, एक और। हाँ एक और। अच्छा मम्मा को तो मम्मा अपना दे देंगे। 3, हाँ गुड, ले लो धनवी। हैप्पी। अभी और है, यहाँ पे भी है, ये लो ये लो, अब खुश हो जाओ, ठीक है? हैप्पी। ये मुंह में नहीं डालो धनवी, मुंह में नहीं डालो, अपने हाथ में पहन लो, ठीक है? खुश खुश। अब आप भी खुश? अब नहीं रहो ना फ्रेंडशिप बैंड के लिए। ये कौन सा डांस है भाई, खुशी वाला? संडे को और मिलेगा। अब नहीं, हो गया, चलो अपना काम करो। संडे को और मिलेगा, आदत करके मिलो। हाँ बताओ। आप बताओ जल्दी, टेल मी। ये बताना। आजा। ये देखो, ये इनको देखो। फ्रेंडशिप बैंड चाहिए था, ये कब से पड़े थे अपने पापा के पीछे कि मेरे लिए भी लाओ मेरे लिए लाओ। इनको तो एक फ्रेंड ने संडे को दिया भी था, मैंने दोनों दिखाओ, आपके किसी फ्रेंड ने आपको बांधा था ना मंडे को जब आप गए थे तो। संडे को फ्रेंडशिप डे था, मंडे को इनको इनके एक फ्रेंड अंत्या ने इनको दिया था, है ना? तब से इनको चाहिए था। अब स्कूल लेके जाओगे? चलो बैग में रख लो, अपने फ्रेंड्स को दे देना। हाँ मैं भी लेके जाऊंगी। तो अपने फ्रेंड्स को दोगी? नहीं, तो एक करके को दूंगी मैं अपने फ्रेंड को। हाँ एक दे देना, ठीक है? जो आपकी बेस्ट फ्रेंड होगी। 1 2 3, हाँ बाकी मेरा। हाँ बाकी आपका है। और
ये कैसे कर जाती है। मामा, हाँ इसको सब दे दो। अब सब दे दोगे, अभी तो देनी है, सब दे दोगे, दे दो, आपकी मर्जी। ये दे दो। देखो तन्वी, देख लो कि नहीं नहीं, भैया भैया ऐसे ही बोल रहा था, भैया ऐसे ही बोल रहा था, वो नहीं देगा, स्कूल ले जाएगा। आप भी अपना ले जाना, ठीक है। मामा हाँ। भैया मुझे पाछा नहीं देगा। क्यों नहीं दे लो, मुझे पाछा नहीं देगा। पाँच पाँच। अच्छा मैं समझ गई क्या बोल रहे, 5-6 नहीं दे रहा है। अच्छा दिखाओ आपके पास कितने हैं, दिखाओ। ऐसे नहीं गिर सकते, हाँ ऐसे नहीं गिर सकते, लेकिन ऐसे बैठ के वो करोगे ना। हाँ याद है ना आपके साथ कैसे चोट लग गया था, कितना तेज। ये इन लोगों का ना देखो, अभी ऐसे प्यार दिखा रहे हैं और अभी तुरंत ही लड़ाई होने लग जाएगी, है ना। अभी थोड़ी देर पहले धनवी और धनवा की लड़ाई हुई थी, जाके धनवी अपने मम्मा पापा से बोल रही है भैया ने मारा। और जब वो लोग इसको ऐसे ही प्यार से डांट रहे थे इस धनवी को वो करने के लिए, तो कह रही है अरे मेरे भैया है ये, क्यों मारा भैया को। इससे क्या सीखने को मिलता है गाइस, प्लीज़ कमेंट करना। मुझे भैया ने मारा था। हाँ मैं पास के गई, हाँ पापा को ले आई। हाँ फिर हाँ मैं भैया को बताई, फिर हाँ। भैया ने मुझे मारा। हाँ फिर हाँ मैंने हाँ भैया को चला गया, हाँ मारेगा, हाँ। तब मैं उसको मारूंगी थप्पड़, ठीक है? हाँ। तब आपको नहीं। भैया को नहीं मारते हैं। भैया ने बोला था ना कि वो आपसे प्यार कर रहा था, बोला था ना भैया ने कि वो आपको प्यार कर रहा था वैसे। मेरा भाई कितना बड़ा हो गया 2 दिन से। 2 दिन से बड़ा हो गया आपका भाई। आपका भाई जल्दी जल्दी बड़ा हो रहा है, फिर आपको प्रोटेक्ट करेगा, आपको बचाएगा, है ना, आपको ढेर सारा प्यार करेगा। स्टील की। हाँ फिर ऐसे कवर कर लूंगा। अब कवर कर लूंगा, जो अभी कवर करने के चक्कर में लगा था। आप ऐसे ही कवर कर सकते हो, आपका हाथ ही बन जाएगा स्ट्रॉन्ग, ठीक है। गोली तो आप जब खड़े हो जाओगे ना, गोली सब डर के भाग जाएंगे। अरे धन्वी का भैया आ गया, भागो भागो भागो, धन्वी का भैया आ रहा है, जल्दी भागो, है ना। धन्वी को कोई परेशान नहीं करेगा। ये कुछ हो गए, आए गिर मत जाना दोनों जने, आए। सो गाइस, तो ब्लॉग का एंड करने के से पहले मैंने सोचा आज कुछ ज़रूरी बात कर लेते हैं आप लोगों से, है ना, क्योंकि अब बातें जब उठेंगी तो बताना तो पड़ेगा ही ना। तो मैं सोचा मैंने बता दूं, लोगों के ऐसे ऐसे कमेंट आ रहे हैं जो मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट जरूर लगाऊंगी। तो मैंने सोचा कि ऐसे कमेंट को लाइक किया जाए तो मुझे बता देना चाहिए। सेल्फ रिस्पेक्ट की बात हो रही, भाई कैसे ले लिया गिफ्ट, किसी के मायके का आया हुआ गिफ्ट मैंने कैसे ले लिया, ये मुझे क्यों दिया गया। तो मैं आपको बता दूं, किसी के भी मायके का आया हुआ गिफ्ट मैंने एक्सेप्ट नहीं किया है, मेरे पास नहीं है। और ये मुझे समझ में नहीं आया कि ये सारी चीज़ें ऑन कैमरा क्यों हो रही है, जब मैंने 50 बार बोल दिया कि ऐसी चीज़ें अगर होंगी तो भाई मुझे जवाब देना ही पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है, उस चीज़ को ख़त्म क्यों नहीं किया जा रहा है। अगर ऑन कैमरा नहीं हुआ होता तो ये शायद लोगों के कमेंट नहीं आते, मुझे नहीं पता, मैंने व्लॉग नहीं देखा कि कहाँ क्या मेंशन किया गया है जिससे लोगों को पता चल रहा है कि मुझ तक गिफ्ट पहुंचाया गया है। तो मैं पहली बात ये बता दूं कि मुझे नहीं पता कि मुझे कब गिफ्ट दिया गया, ठीक है। दूसरी बात, अगर एक चीज़ ऐसा हुआ कि अगर मेरे बच्चे को किसी ने पकड़ा दिया और जाकर बोला दे दिया और वो मुझे लगा या क्या है, जैसे भी अगर वो गिफ्ट भी है तो मम्मी के मेरे सास के रूम में रखा हुआ है, मैंने देखा भी नहीं है और मैं उसे एक्सेप्ट भी नहीं करी हूँ। क्यों? क्योंकि इसका रीज़न है कि जब पहले से ये चीज़ डिसाइडेड है कि मेरे मायके से आया हुआ कोई चीज़ नहीं आएगा मेरे मायके से, या यहाँ से नहीं आएगा मेरे लिए, तो फिर ये सब क्यों, वो भी ऑन कैमरा। मतलब ये सारी चीज़ें बढ़ाने के लिए ना आप लोग कहते हो कि ऑफ कैमरा शॉर्ट आउट करो, कैसे ऑफ कैमरा शॉर्ट आउट करो जब ऑन कैमरा ही सारी ऐसी बातें आ जाती है। मतलब कौन इतना खोद के और इतना याद करके पूछने जा रहा है, एक दो पूछ भी लेंगे तो क्या हो जाएगा कि आपने गिफ्ट इतना खरीदे थे तो लाया क्यों नहीं या दिए क्यों नहीं, ऐसी सारी चीज़ें मतलब क्यों आ रही है सामने, इसीलिए ना कि जवाब दिया जाए। तो ठीक है, मैं बताती हूँ। मेरे मायके से आए हुए सारी चीज़ें ऑफ कैमरा है आज तक, ठीक है। और जब से इतनी चीज़ें हाईलाइट हुई है तब से तो खैर चीज़ें ही ख़राब है। मेरे मायके से हमेशा ही दोनों भाई के लिए कभी भी कोई चीज़ आया बिल्कुल सेम, ऐसा नहीं कि अपने दामाद के लिए बहुत अच्छा आया और जो दामाद के भाई हैं उनके लिए थोड़ा मतलब कि डाउन करके कैसे भी कुछ भी आया, नहीं, कभी नहीं, दोनों के लिए बिल्कुल सेम, ठीक है। जब शादी हुई तो दोनों देवरानी जेठानी के लिए बिल्कुल सेम, ऐसे चाहे सूट हो साड़ी कुछ भी हो बिल्कुल सेम, सिर्फ कलर अलग। और मैं उसे रखती थी कि भाई जो पसंद है ले लो और बाकी जो बचता था वो मैं ले लेती। अब ईमानदारी होगी, ईमान अच्छा होगा तो ये इस चीज़ को कभी कोई नहीं झुटलाएगा। बाकी झुटला दिया तो खैर वो तो बहुत चीज़ें मैं देख चुकी हूँ तो मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैंने सोचा कि जब ऐसी ऐसी बातें सामने आ रही है तो मुझे भी थोड़ा बता ही देना चाहिए अपनी मायके के बारे में। और लास्ट टाइम जो कह रहे हैं कि इतना कुछ होने के बावजूद भी कपड़ा लाए, दिए, ये किए, वो किए, तो मैं बता दूं मेरे भाई मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं किसी के मायके जाके, या कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। मेरे भाई के शादी में क्या हुआ अब तो वो जग जाहिर है, सबको पता है। इतना कुछ होने के बावजूद भी मेरी माँ ने सबके लिए, दोनों भाई के लिए कपड़े, तीनों सास बहू का सेम साड़ी, ठीक है, और पापा जी के लिए, धनवी के लिए, सबके लिए
कपड़े जो है दिए। कब दिए? मेरे बारात में तो इधर सीधे सब आए थे, तो इतना सब हो गया। उसके बाद भी जो कपड़े थे कॉप कंपनी के थे, मेरे भाई ने मुझसे खरीदवाए थे, ये कह के कि तू वहाँ रहते, तू अपनी पसंद से खरीदेगी तो दोनों लोग पहनेंगे, हम खरीदेंगे तो पता नहीं कलर डिजाइन पसंद आए या ना आए। ठीक है, साड़ी जो हम तीनों जने की थी बिल्कुल सेम थी। और साड़ी कौन सी थी? जो मैं अपनी विदाई के टाइम पे वहाँ से पहन के आई ना, जब मैं अपने भाई की शादी में 2 महीने 3 महीने रही थी, जब मैं विदाई करके वहाँ से आई थी, पिंक कलर की साड़ी पहनी थी, अभी भी आप जाके देख सकते हो, सेम उसी में के तीनों की साड़ी थी। हम दोनों की पिंक थी, मेरी सासू माँ की जो थी वो ब्लू थी। ठीक है, धन्वी का इतना सुंदर सा ग्रीन का फ्रॉक सा वो मैंने खुद से पसंद किया था उसके लिए, वो ड्रेस आया था। सब कुछ मेरी जो मम्मी ने है, जब मेरे हस्बैंड जो है वो एक दिन बाद वहाँ से आए, विदाई के अगले दिन आए या विदाई वाले शाम को आए, तो उन्होंने क्या किया कि इन दोनों भाई का कपड़ा, पापा जी का कपड़ा, सासू माँ का कपड़ा, धन्वी का कपड़ा, ठीक है, सब कुछ करके और उन्हें दे दिया कि ये आप घर पे बाबू दे दीजिएगा, और एक टोकरा मिठाई। फिर एक टोकरा मिठाई मामी जी के लिए, मामा जी के लिए, उनकी जो बेटी है ननद, उनके लिए सूट, ये सब करके उनको एक अलग करके दे दिया कि बाबू ये जाकर दे दीजिएगा। ठीक है, वो मेरे पति देव जी लाए, दिए। और खैर मुझे तो पता ही नहीं चला फिर उसके बारे में क्या हुआ, कैसे हुआ। 1-2 बार मैंने मम्मी से पूछा भी, मुझे नहीं पता चला क्या। अब इस बारे में मैं अगर जाऊँ ना तो पता ही नहीं चलेगा कि मैं क्या क्या बोल रहा हूँ कुछ भी। तो साड़ी का तो मुझे पता चला, किसी को मम्मी ने दे दिया था, क्योंकि वो उनको मैंने देखा वो साड़ी पहने हुए। ठीक है, तो इस तरीके से सारी चीज़ें हो गई। तो मैं अगर ये बात अगर कोई यहाँ पे आ रहा है कहने के लिए इतना कुछ होने के बावजूद भी कैसे किया, तो क्योंकि मेरे घर वालों ने सिखाया है ये, उन्होंने पहले इस रास्ते पे चले हैं, वो दिखाए हैं कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ना, अगर कोई उस घर में गया था ना, तो उसका प्रॉपर जितना गिफ्ट बनता है ना, कि एक किसी का आदर इज्जत करना, किससे देना, वो सब मेरी मम्मी ने भिजवा दिया था। अच्छा हाँ, दामाद को ना दूल्हे को ना दामाद वो पहनाते हैं जोड़ा, तो उसका भी गिफ्ट बनता है। उसके लिए भी सेम मेरे भाई ने दोनों भाई के लिए रिंग लिया था, गोल्ड की रिंग। ठीक है, लेकिन एक जने ही बारात में पहुंचे, एक जने तो पहुंचे नहीं, तो एक जने को उन्होंने, यानी मेरे हस्बैंड को उन्होंने वो रिंग दे दिया था और दूसरा रिंग नहीं आया। ठीक है, तो मैं इस ब्लॉग को एंड करती हूँ और मैं कोशिश करूँगी कि कहीं से भी ऐसी इतनी सी भी बातें ना आए कि जिससे मेरी इतनी बड़ी बातें ऐसे सामने आ जाए और मैं आके बोलूँ देखो भैया मैंने खुद से नहीं बोला, इतने दिनों से नहीं बोला ना, 2.5-3 साल हो गए, कोई भी सारी चीज़ें अब मुझे बोलने पर मजबूर करेंगे लोग, तो मुझे तो बोलना पड़ेगा ना, है ना। ऐसे धीरे धीरे सारी चीज़ें जो है मतलब मुझे मजबूर किया जा रहा है अब, सारी चीज़ें डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे भी, तब ये सारी बातें धीरे धीरे से सामने आ जाएगी, है ना गाइस। सही बोल रही हूँ ना, तो कितनी अच्छी बात है ना, ऐसी बातें सामने आती रही तो। चलिए मिलते हैं गाइस, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।